आप अपनी हीलर एंड प्रोटेक्टर की एनर्जी में आ चुके हो, अपनी एंजल लाइक फॉर्म में आ चुके हो। ठीक है, हीलर एंड प्रोटेक्टर की एनर्जी मतलब आप बहुत सारे लोगों को हील करने वाले हो। कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस के करीब जाने वाले हो, अपने सोल पर्पस को पहचान कर लोगों की हीलिंग में खुद को डेडिकेट करने वाले हो। और ये फीलिंग आपके अंदर आ भी रही होगी। इसी के थ्रू आपको अबंडेंस आएगी, सभी प्रकार की अबंडेंस, सभी प्रकार का आपको फुलफिलमेंट इसी के थ्रू आएगा। आपकी फैमिली लाइफ बेटर होने वाली है। आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है 2025 में। आपको फैमिली लाइफ मिलेगी, आपको अबंडेंस मिलेगी। आप अपनी हीलर एंड प्रोटेक्टर की एनर्जी में आओगे, जहाँ पर आप खुश रहते हुए, लोगों को मदद करते हुए, लोगों के साथ चलते हुए उनको हील भी करेंगे और अपने आप को भी अपनी अनलिमिटेड अबंडेंस की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, ये देख पा रही हूँ कि आप वो लोग हो सकते हैं जो बहुत लंबे वक्त से अपने लिए अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे थे। आपको यूनिवर्स ने दे दिया है, हीलर एंड प्रोटेक्टर का काम है आपका। जो कोई भी लोग इससे रिजोनेट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत काम जिन्होंने इस फील्ड में करना शुरू किया है, जिनसे लोगों को हीलिंग मिलती है, जो हील कर पा रहे हैं लोगों को, वो यहाँ पर इस रीडिंग ज़रूर से रेजोनेट करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वक्त आपने अकेले में बिताया है, बहुत ज़्यादा अलोन टाइम आपने बिताया है। आपने अपने जीवन में बहुत तपस्या कर ली है, बहुत साधना कर ली है, बहुत आगे बढ़े हो आप, और अपने आप को बहुत मजबूत आपने अकेले में रहते हुए बिताया है, बनाया है। ठीक है, अकेले वक्त बिताते हुए आपने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि यूनिवर्स खुद मजबूर हो गए हैं आपको, आपका जितना भी ब्लेसिंग है, जितना भी सब कुछ आपका ड्यू है, वहाँ पर यूनिवर्स के पास आपको मिलना ही चाहिए। आपके चाहे वो प्रारब्ध कर्म रहे हों, वो भी आपने चुक्त कर दिए हैं। और अब आप एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर आप आगे के लिए अपनी जर्नी को परस्यू करने के लिए पूरी तरह से यूनिवर्स की नज़र में, अपनी खुद की नज़र में तैयार हो, पूरी तरह से आगे अपनी लाइफ में परस्यू करने के लिए, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में अ, अपने ही जैसे दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो बहुत ज़्यादा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2025 की इस रीडिंग में आप अपना सोल पर्पस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप अपनी जो हीलिंग एनर्जी है उसमें आते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने ट्रॉमास को हील करके अब दूसरे लोगों को उनकी ट्रॉमास को हील करने में मदद करने वाले हो। आपने सक्सेसफुली अपने आप की हीलिंग करी है, आपने सक्सेसफुली अपने आप को, मतलब आपका अब आगे चल के आपका चंद्रमा जो पहले वीक हुआ करता था, बलवान होने वाला है। और आप करेंगे दूसरे लोगों को भी अपनी तरह ठीक, उन्हें भी अपनी दिशा दिखाएंगे। तो जो लोग भी इस गड़बड़ में रहते थे ना कि बहुत लंबा वक्त हो गया, हमारा वक्त कब आएगा, खुश हो जाइए, ये 2025 आपके लिए है। देखिए, मंगल का वर्ष है ना, तो आपको थोड़ा शांत ऊर्जा से काम लेना होगा। मैं आपको छोटी छोटी सी कुछ टिप्स दे देती हूँ। शांत ऊर्जा में रहिएगा। ठीक है, वाटर इनटेक अपना ज़्यादा रखिएगा। कहीं किसी कोर्ट कचहरी किसी भी चक्कर में मत पड़िएगा, कोई लड़ाई झगड़ों में मत पड़िएगा। आपके लिए अग्रेशन, ठीक है, हाई पर रहने वाला है। अगर आपने अग्रेशन से काम लिया, अगर आपने एंगर से काम लिया, अगर आपके अंदर एंगर इश्यूज है तो उनको रिजॉल्व करिएगा। अगर आपने एंगर से काम लिया, अगर आपने अग्रेशन से काम लिया, तो बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे इस वर्ष। ठीक है, क्योंकि तब जब शनि का साल था 2024, तो था स्लो थी चीज़ें, है ना। अभी फास्ट होंगी चीज़ें, तो रिएक्शन भी फास्ट आएंगे, है ना। आपके एंगर इश्यूज, अगर आपने ठीक से अपने को मैनेज करके नहीं चले, तो आपके एंगर इश्यूज हाई हो सकते हैं, हाइटन अप हो सकते हैं, जिनको आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। जिन लोगों के ऑलरेडी एंगर इश्यूज हैं वो बहुत डीप हीलिंग करें अपनी, जितना हो सके अपनी कामनेस में जाएं, मेडिटेशन करें, जितना हो सके मेडिटेट करें, जितना हो सके यूनिवर्स की ऊर्जा से अलाइन रहें। क्योंकि ये वर्ष अगर आपको डर आएगा ना, थोड़ा सा अगर, जैसे मेरी बातों से अगर आपको लग रहा है, आपको डर जैसा लगेगा, तो मैं आपको ये बता दूं, ये वर्ष आपको दे के भी बहुत कुछ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को ब्लड संबंधी पहले से रही हैं दिक्कतें, वो आपको पता है ना कि मंगल यानी कि आपके ब्लड रिलेटेड इश्यूज, तो जिनको पहले से रही हैं, तो अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ध्यान रख के चलें। ठीक है, 2025 में आपको डरा नहीं रही हूँ, बहुत ही सुंदर ईयर आने वाला है। जिन भी लोगों ने बहुत अपने ऊपर डीप वर्क किया है, उनके लिए बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है।
बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आने वाली है। लेकिन कुछ चीज़ें तो देखिए, हर साल की कुछ ऐसी गाइडेंस होती है जहाँ पर आपको मैनेज करना पड़ जाता है, ठीक है। खांसी आ गई मुझे। अ, थोड़ा सा मौसम का असर है ना। आप भी अपना बहुत ध्यान रखिए, सेहत का खास तौर से ध्यान रखिए। प्यार भी आपको मैनिफेस्ट हो सकता है इस साल, अगर आप मैरिज के लिए विश कर रहे हैं, अगर आपके मैरिज, अच्छा कनेक्शन, अच्छा रिलेशनशिप, या ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है उसमें हारमनी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर से मैनिफेस्ट होएगी इस साल में। अच्छा हारमोनियस एनर्जीज में अगर आप रहोगे तो आपको ज़रूर 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 आपके कनेक्शन में फ़ायदा होगा, आपके रिलेशनशिप में फ़ायदा होगा। और भाई बहन और सिबलिंग्स के साथ ज़्यादा आपको उलझना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको गाइडेंस और दे दूँ, अपने भाई बहन, अपने सिबलिंग्स को अच्छा रखिएगा, ठीक है। भाई खास तौर से आपके अगर ब्रदर हैं तो उस जगह पर आपको अग्रेशन से काम नहीं लेना, उस जगह पर आपको थोड़ा शांत रह के चलना है, ठीक है। अगर आपके सिबलिंग कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी करते हैं, टॉक्सिक हैं, तो ज़रूर से आपका मंगल खराब है ना, तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। बाकी तो सक्सेस ही सक्सेस दिख रही है, ठीक है। अनलाइटनमेंट के पाथ पर आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और नेगेटिव फोर्सेस के ऊपर भी आपको विजय प्राप्त होगी, ठीक है। आपको जीत मिलेगी नेगेटिव फोर्सेस के ऊपर, आपको जीत मिलेगी अपने पाथ में, अपने एनलाइटनमेंट के पाथ में, अपने जीवन में आप जितनी हो सके उतनी सक्सेस अर्जित करेंगे ही करेंगे। खुश तो हो जाइए आप, क्योंकि अच्छी ऊर्जा है। वर्ष 2025 के लिए मैं रीडिंग लेना चाहती थी, और इसमें जो भी मैसेजेस निकल आए, कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं थी, करियर, कार्मिक या लव रिलेशनशिप, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैंने नहीं मांगा था यूनिवर्स से। जो भी मैसेजेस यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहें, जो भी देना चाहें आपको, कोई एनर्जी अगर आपको ल्योर करते हुए आए ना, तो बहुत ध्यान रखना है आपने मौका देने के टाइम पर, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई ज़्यादा खतरे वाली, डर वाली बात तो नहीं है, लेकिन एक ऊर्जा है कि जहाँ पर आपको सीन कुछ और दिखाया जाए और असलियत कुछ और हो, ठीक है। मैं लवर्स डेक से एक कार्ड ले लेती हूँ कि क्या इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। ओके, हाँ मैंने बोला ना, कोई पास्ट का पर्सन अगर वापस से आपको ऐसी एनर्जी दिखाते हुए आए कि बहुत सुधर के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपको अब हैप्पीनेस देंगे, अब आपके जीवन में फुलफिलमेंट देंगे, अब रिश्ते में, कनेक्शन में अच्छा कुछ करके दिखाएंगे, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो आ रहा है ना आपकी तरफ, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके बिना उनकी लाइफ, इट इज़ लाइक लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। समझ आई आपको? आपकी लाइट, आपकी ऊर्जा के चक्कर में ये पर्सन आएगा आपकी तरफ, है ना। आपकी ऊर्जा के चक्कर में ये इंसान आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आपके बिना जो काम है वो उतना चल नहीं पा रहा है ना, आपके बिना चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, और आपकी लाइट को मिस कर रहे हैं, यानी कि आपकी ऊर्जा को मिस कर रहे हैं। तो ये आपको भी पता है कि जब कभी कोई आपकी ऊर्जा को, आपकी लाइट को मिस करते हुए आता है ना, अभी आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, आपकी ऊर्जा लेने के लिए आपकी तरफ आए, आपकी लाइट को मिस करे, आपकी ऊर्जा को मिस करे, और या फिर ये कोई ऐसा कार्मिक भी हो सकता है जो लाइफ से जा चुके, अभी लाइफ में वापस से एंट्री चाहते। क्योंकि देखो, कार्मिक कितना भी आपको खुद को विक्टिम बन के दिखाए, आपको टॉक्सिक बना के दिखाए, लेकिन बात तो यही है ना कि उनकी लाइफ आपके बिना नहीं चल सकती है, ठीक है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी इंसान से, बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपका मूव ऑन करना किसी इंसान से। कोई इंसान बहुत डिस्टर्ब है कि आपने कैसे मूव ऑन किया। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है, मुझे ज़्यादा कार्मिक लग रहा है जिसको आपने रिलीज़ किया ना, तो ये हर तरफ से ना बंदा ब्लॉक हो चुका है लाइफ में, हर रास्ते बंद हो चुके हैं इनके, टॉक्सिसिटी करने को अब कोई बचा नहीं,
है ना। अपना फ्रस्ट्रेशन किस पे उतारे, आप थे इनके पंचिंग बैग, आपने वहाँ से रिजाइन कर दिया, तो अभी इनको पूरी तरह से ब्लॉक फील होता है। फाइनेंशियल और इमोशनल ब्लॉकेजेस भी होंगे इस इंसान के, जो ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहता है। ठीक है, पहले ये आप पे प्रोजेक्ट करके खुद को सुपीरियर फील कर लेता था ये इंसान, अपनी सारी नेगेटिविटी को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करके और खुद को सुपीरियर फील कर लेता था। अब चीज़ ये हो गई कि अब ये खुद ब्लॉक फील कर रहा है, ब्लॉक्ड फील कर रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और हर तरफ से जब ब्लॉक फील कर रहे हैं तो वापस से आना चाहते हैं आपकी तरफ। आपको मैं ये तो नहीं कहूँगी सच्चे सपने दिखाएंगे, झूठे सपने दिखा के आपकी लाइफ में एंट्री पाना चाहते हैं। बहुत बुरी तरह से स्टक है ये इंसान। आप बिल्कुल, चाहिए आपका ट्विन फ्लेम भी हो, इसको चांस देना नहीं कर सकते आप अफोर्ड, ठीक है ना। इसका लव क्रेजी है, ठीक है। जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक इसका वो क्रेज रहेगा, और अदरवाइज फिर ये वापस से अपनी टॉक्सिसिटी पे आएगा इंसान। जब तक आप इसके वश में नहीं आएंगे, कंट्रोल में नहीं आएंगे वापस, इसको ये है कि कैसे भी करके एक बार आपको कंट्रोल में ले ले, और फिर उसके बाद में ये जब इसका क्रेज ख़त्म हो जाएगा तो ये फिर से आपके साथ टॉक्सिसिटी करना स्टार्ट कर देगा, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में वापस जाएगा ये इंसान 100%, ठीक है। ये देखो मैंने कहा ना, अब मिल नहीं रहे लोग टॉक्सिसिटी कर सके जिनके साथ, जिनका फ़ायदा उठा सके, जिनके लिए, जिनको लाइफ में यूज़ कर सके, क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं कर रहे। आप जैसी प्योर सोल को जिसने छोड़ दिया, जिसके साथ टॉक्सिसिटी की, तो अब बाकी लोग सब दूर से ही राम राम रखते हैं, ठीक है। तो लोग इनका यकीन नहीं कर रहे। मैंने कहा ना, वो आई एम ब्लॉक्ड एवरीवेयर, जहाँ पर भी है वहाँ ब्लॉक्ड है पूरी तरह से। अपने आप को ना नए कनेक्शंस ढूंढ पा रहे हैं, ना आगे कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी नई बिगनिंग ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में। और यही वजह है, देखो ऐसे लोग कैसे होते हैं, इनको कोई मिल गया ना, ये आपको लात मार के निकल जाएंगे, ठीक है। चाहे आपका कनेक्शन इनके साथ कितने भी सालों पुराना रहा हो, है ना। आप दोनों के बीच में अगर बच्चे भी हैं, आप लोगों के बीच में शादी भी है, ऐसे लोग फटाक से लात मारते हैं। लेकिन अभी इनकी मजबूरी हुई पड़ी है कि इनको और कोई मिल नहीं रहा है, और जब इनको और कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट खो चुके हैं, लोगों ने इनके कहीं ना कहीं असलियत देख ली है, और लोगों ने पहचाना है कि ये किस प्रकार का टॉक्सिक इंसान है, तो चांस नहीं मिल रहा है इनको। पहले ये क्या करते थे, इजीली लोगों को झूठे सपने दिखाकर पटा लिया करते थे, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ा जो पर्दा था ना, वो आप बने हुए थे। इनका सबसे बड़ा पर्दा जो कि हट गया, लोगों ने देख लिया कि ये पर्सन अपने घर में भी नहीं निभा पाया, अपने कनेक्शन में भी नहीं निभा पाया, तो ये हमसे क्या ही निभाएगा। तो बेसिकली लोग लोग इनको ब्लॉक कर रहे हैं अपनी लाइफ से, इनको नहीं आने दे रहे, एंट्री नहीं दे रहे, लोग बिलीव नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं लोगों में एक तंज, एक टॉन्ट भी ये इंसान देख पा रहा है, और ये क्रेजीली आपकी साइड आना चाहता है। ऐसे इंसान से बच के रहिएगा, मैं तो आपको यही बोलूँगी। आगे आपकी मर्जी है। रीडिंग तो बेस्ड होती है यूनिवर्सल ऊर्जाओं पर, ठीक है। जो होने वाला है उसको लेकर आपको आगाह किया जाता है। आगे आपकी मर्जी है, आप अगर इनके वो फिर से ये जो एक चार्मिंग्स आपके लिए सीनरियो क्रिएट करेंगे, अगर आपको आना है उसके अंदर, तो वो आपकी मर्जी है, बाकी सब कुछ आपके ऊपर है। एक और मैसेज मैं ले लेती हूँ, और एक और बता दीजिए यूनिवर्स मुझे प्लीज़ कि क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, क्योंकि ऐसे नोट पर तो मैं रीडिंग को छोड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है। बस ये लीजिए। हाँ, अगर आप इससे डील कर गए, तो आप आ जाएंगे अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के अंदर। आप अपनी बहुत अल्टीमेट सारी पावर आपकी उभर के आएगी। आपको आपको क्या करना है ना, अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना है इस टाइम पर, ठीक है। बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ सकते हैं जो आपकी ऊर्जा मांगेंगे, लेकिन आपको किधर चैनलाइज करना है अपनी ऊर्जा को, ये आपको पूरी तरह से ध्यान रख के सावधानी से चलना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ से डील कर गए, आप बहुत स्ट्रेंथ में आ जाओगे, अदरवाइज आप फिर से उसी लूप में चले जाओगे। ये एक लास्ट कार्ड मैंने मांगा था यूनिवर्स से, बहुत अच्छा कार्ड मुझे दिया है यूनिवर्स ने। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ऑल योर काइंडनेस यूनिवर्स। आपके सारे सपोर्ट, सारे काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यूनिवर्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।